Good morning, all of you. Myself, Professor Preeti More from Electrical Engineering Department, MIT Polytechnic, Aurangabad. I welcome you all in this e-learning process. I will teach you the subject electrical power generation, which is more important in which is more important in this field. आप सभी को पता होगा कि सेकेंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों को कौन कौन से सब्जेक्ट है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स एंड वायरिंग, एफपीई। ये सभी सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बेसिक सब्जेक्ट है। इसी पे आप लोगों का पूरा डिप्लोमा डिपेंड रहता है। डिप्लोमा एज वेल एज इंजीनियरिंग, ये सभी बेसिक सब्जेक्ट पे आपके डिपेंड्स रहते हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन क्या है। बिफोर स्टार्ट अवर सिलेबस, फर्स्ट वी डिस्कस सम थिंग्स रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन। तो आप सभी को पता होगा कि पावर जनरेशन यानी क्या। या इलेक्ट्रिसिटी की नीड क्यों है, क्यों हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। तो इलेक्ट्रिसिटी यानी क्या। तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड वी नीड इट फॉर जस्ट अबाउट एवरीथिंग। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ our modern convenience are electrically powered. Electricity is what lights up our classroom, heat our homes, and lets us listen to our favorite music. You are using electricity right now by using your computer or your mobile to read this or to watch this video. As you know, the electricity is one of the most important blessings that science has given to mankind. It has also become a part of modern life and one cannot think of a world without it. Electricity has many uses in our day-to-day life. It is used for lighting rooms, working fans, and domestic appliances like using electric stoves, AC, refrigerator, and more. All these provide comfort to people. In factories, large machines are worked with the help of electricity. Essential items like food, cloth, paper, and many other things are the product of electricity. Modern means of transportation and communication have been revolution, revolutionized by it. Electric trains and battery cars are quick means of travels. Electricity also provides means of amusement, radio, television, and cinema, which are the most popular form of entertainment, are the result of electricity. Modern equipment like computer and robots have also been developed because of electricity. Electricity plays a vital role in the field of medicine and surgery too, such as X-ray, ECG. The use of electricity is increasing day by day. आप सभी को पता होगा कि हम लोगों के तीन ज़रूरतमंद तीन सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद चीज़ें कौन सी होंगी, जो है कि अन्न, वस्त्र और निवारा। वैसे ही आज की सिचुएशन में हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन अवर लाइफ। हम इलेक्ट्रिसिटी के बिना नहीं रह सकते। इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम लोगों के डे टू डे लाइफ में। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो उसका जनरेशन करना भी ज़रूरतमंद है, उसका जनरेशन भी होना चाहिए। तो उसके जनरेशन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन के लिए हम लोगों को पावर प्लांट की ज़रूरत पड़ती है। अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करना है, ये कहाँ पे होता है, इसकी भी आप लोगों को नॉलेज रहना बहुत ज़रूरी है।
तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है ये पावर प्लांट में होता है। तो यही हम लोगों को देखना है कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट की जाती है, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए कौन कौन से हमको रॉ मटेरियल्स लगते हैं या कौन से हमको फ्यूल्स लगते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जनरेट करेंगे ये डिफरेंट डिफरेंट पावर प्लांट में हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को जैसे कि थर्मो पावर प्लांट है, या हाइड्रो पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, सोलर या बायोमास पावर प्लांट, इसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। डिपेंड अपॉन द कैपेसिटी ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वी सिलेक्ट द we select the method of generation of electricity. So अभी हम लोगों को देखना यही इस चैप्टर में पूरा डिटेल में देखना है कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे यूज़ की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कैसे किया जाता है, उसके पहले इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कैसे किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन के साथ साथ वो हमारे घर तक कैसे पहुंचती है, ये भी हम लोगों को ये सब्जेक्ट में देखना है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, मैंने अभी आपको बताया है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है पावर प्लांट में। डिफरेंट डिफरेंट पावर प्लांट में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। देन वो ट्रांसमिट की जाती है ट्रांसमिशन सबस्टेशन तक, और फिर उसको हम सेंड करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन तक। फिर डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन से अपने घर के बाजू में जो पोल्स रहते हैं वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन पोल पे सप्लाई आने के बाद वहाँ से कंज्यूमर के घर तक सप्लाई हम पहुँचाते। यह ऐसे जर्नी रहती है पूरे इलेक्ट्रिसिटी की, फ्रॉम पावर प्लांट टू द कंज्यूमर हाउस। ओके, सो हम लोगों को अभी ये सब्जेक्ट कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट ही नहीं की गई तो हम लोगों के जो कुछ भी अप्लायंसेस है, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि जो कुछ भी अप्लायंसेस है ट्रांसपोर्टेशन के लिए या इंडस्ट्री के लिए या रेसिडेंशियल के लिए, सभी अप्लायंसेस सभी इंस्ट्रूमेंट यही इलेक्ट्रिसिटी पे ऑपरेट होते हैं। अगर हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं की तो ये सभी इंस्ट्रूमेंट काम नहीं करेंगे। इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन, पावर जनरेशन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग ये सब्जेक्ट में देखने वाले हैं कि चैप्टर 1 है हमारा थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट आप लोगों ने इमेज अगर आप देखते हैं तो कभी आपने ये पावर प्लांट पास से भी देखा होगा, क्योंकि कभी आप गांव को जाते टाइम भी ऐसे पावर प्लांट देखे होंगे। सो दिस इज़ द थर्मल पावर प्लांट। ये चैप्टर में हम लोगों को देखना है लेआउट एंड वर्किंग ऑफ टिपिकल थर्मल पावर प्लांट विथ स्टीम टर्बाइंस एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि लेआउट और इसका थर्मल पावर प्लांट का वर्किंग कैसे होता है विद द हेल्प ऑफ स्टीम टर्बाइंस एंड इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स। अब इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स क्या होते हैं यह आप लोग इलेक्ट्रिकल मशीन में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक जनरेटर यानी क्या, तो मैं बेसिक आपको बता देती हूँ कि इलेक्ट्रिक जनरेटर यानी कि जहाँ पे इनपुट हम लोग मैकेनिकल देते हैं और हमें आउटपुट इलेक्ट्रिकल सप्लाई मिलता है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे कहा है कि स्टीम टर्बाइंस विद द स्टीम टर्बाइंस एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो टर्बाइन इज कपल्ड विद द अल्टरनेटर, जैसे वो स्टीम का फ्लो रहेगा उसी फ्लो पे हमारे टर्बाइंस ऑपरेट होंगे और उसी से हम लोगों की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ओके, देन सेकंड पॉइंट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ कन्वेंशनल फ्यूल्स used in the energy conservation equipments used in thermal power plants, coal, gas, diesel, nuclear fuels, fusion and fission action। तो ये सभी हमारे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है
कि कोल, गैस, डीजल। आप लोगों को पता होगा कि रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, तो नहीं पता होगा तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस यानी कि जो हम लोगों को नेचर के थ्रू जो मिलते हैं वो रहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। जैसे कि जैसे कि सोलर, विंड पावर प्लांट, tidal energy, biomass energy, solar energy. It is the type of renewable energy sources. And non-renewable energy sources यानी कोल, गैस, डीजल, न्यूक्लियर फ्यूल्स, फिजन एक्सेट्रा। तो ये जो कोल, गैस, डीजल है इसे हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कहते हैं। तो ये अनंत काल तक हमें अवेलेबल नहीं रहते। ये इसके जो सोर्सेस है ये अभी कुछ सालों में, 50 सालों में या 60 सालों में या 10 साल में कभी भी ख़त्म हो सकते हैं। तो आज की जो नीड है इलेक्ट्रिसिटी की, आपने देखा है कि बहुत ज़्यादा नीड इलेक्ट्रिसिटी की बढ़ गई है। और अगर हम ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ ज़्यादा करेंगे तो हमारे पास जो ये सोर्सेस है ये ख़त्म हो जाएंगे। इसीलिए हम लोगों को रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का भी यूज़ करना चाहिए। तो विद द हेल्प ऑफ द नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज यानी कि कोल, गैस, डीजल, वी जनरेट द इलेक्ट्रिकल पावर। ओके, देन यही चैप्टर में थर्मल पावर प्लांट में हम लोगों को नेक्स्ट पॉइंट देखना है कि सेफ्टी प्रैक्टिसेस। जब हम पावर प्लांट में वर्क करते हैं तब वहाँ पे वर्किंग ऑफ वेरियस थर्मल पावर प्लांट, कोल बेस्ड, गैस बेस्ड, डीजल बेस्ड, न्यूक्लियर बेस्ड। तो जैसे कि हम पावर प्लांट में काम करते हैं तो वहाँ पे हम लोगों को सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है। तो इस क्योंकि आप लोगों ने कभी थर्मल पावर प्लांट देखा होगा। अगर आप लोगों ने थर्मल पावर प्लांट के वीडियोस अगर देखेंगे या कभी आपने जाके देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मशीनरीज रहती है, बहुत बड़े बड़े इक्विपमेंट्स रहते हैं। तो वहाँ हम लोगों को सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सेफ्टी की। वहाँ हम लोगों को विदाउट सेफ्टी हम लोग नहीं काम कर पाते या वहाँ पे अलाउ ही नहीं है। तो इन थर्मल पावर प्लांट आप लोगों को सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू हेलमेट यूज़ करना पड़ता है या शूज़ वेयर करने पड़ते हैं या एप्रॉन यूज़ करना पड़ता है। तो और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा सेफ्टी प्रैक्टिसेस है कि विच टाइप्स ऑफ सेफ्टी प्रैक्टिसेस वी यूज़ इन द थर्मल पावर प्लांट। दिस ऑल थिंग्स वी लर्न इन दिस chapter, thermal power plant. Okay, the next point is the function of following types of thermal power plants and their major auxiliaries. तो हम लोगों को जब हम थर्मल पावर प्लांट में काम करते हैं तो उसके जो कंपोनेंट्स हैं उसके फंक्शंस क्या है, उसका वर्किंग क्या है, साथ ही साथ जो हमारे मेजर ऑक्सिलरीज वहाँ पे लगने वाले हैं उसका उसके फंक्शंस क्या हैं, ये हम लोगों को ये चैप्टर में देखने हैं। तो कोल फायर्ड बॉयलर्स क्या होता है, उसके उसका फंक्शन क्या होता है। देन गैस डीजल बेस्ड कंबंशन इंजन क्या है, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स, डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट एंड न्यूक्लियर शील्डिंग। ये सभी पॉइंट्स हम लोग ये चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ लास्ट पॉइंट है थर्मल पावर प्लांट इन महाराष्ट्र। तो हम लोगों को पता रहना चाहिए कि महाराष्ट्र में थर्मल पावर प्लांट कहाँ कहाँ पे है। जैसे कि हम लोगों को पता रहना चाहिए कि सुपर थर्मल पावर प्लांट जो है हमारे महाराष्ट्र में ही है, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा पावर प्लांट माना जाता है। वो चंद्रपुर में है, जो कि हमारे महाराष्ट्र में ही है। साथ ही साथ हमारे महाराष्ट्र में और कहाँ पे थर्मल पावर प्लांट है ये हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। हम अभी ये जो सेकंड चैप्टर है ये है लार्ज एंड माइक्रो हाइड्रो पावर प्लांट। लार्ज एंड माइक्रो हाइड्रो पावर प्लांट यानी क्या, तो इसमें हम लोगों को देखना है कि एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट, हाई, मीडियम एंड लो हेड। तो हम लोगों ने जो थर्मल पावर प्लांट देखा है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है कोल का यूज़ करके।
कोल को बर्न करके उससे हम स्टीम प्रोड्यूस करते हैं, और वो स्टीम अगर हम टरबाइन पे छोड़ते हैं तो टरबाइन इज कपल्ड विद द अल्टरनेटर, then alternator is rotating and output we get as a electrical energy। तो हाइड्रो पावर प्लांट में हम लोगों को यूज़ करना पड़ता है वाटर। तो वाटर का जो फ्लो रहता है वो फ्लो पे डिपेंड करता है हमारा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। साथ ही साथ में हम लोगों को देखना है कि कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ हाइड्रो टर्बाइंस यूज्ड इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट्स। तो हमारा जो हाइड्रो पावर प्लांट है, यहाँ पे हम लोगों को जो हाइड्रो टर्बाइंस लगाने वाले हैं उसका हम कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग भी देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग इसके जो डिफरेंट टाइप्स है, जैसे कि हाई हेड पेल्टन टर्बाइन, हाई हेड ये हम पेल्टन टर्बाइन के लिए यूज़ करते हैं। मीडियम हेड के लिए हम फ्रांसिस टर्बाइन यूज़ करते हैं। लो हेड के लिए कपलान टर्बाइन यूज़ करते हैं। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्बाइंस है, इसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। साथ ही साथ मैंने आप लोगों को जैसे बताया कि थर्मल पावर प्लांट में सेफ्टी प्रैक्टिसेस, उसी प्रकार हाइड्रो पावर प्लांट में भी हम लोगों को सेफ्टी प्रैक्टिसेस की ज़रूरत है। तो इसी हिसाब से हम लोगों को यहाँ पे हाइड्रो पावर प्लांट में कौन कौन सी सेफ्टी प्रैक्टिसेस करनी है, ये हम लोगों को देखना है। देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो हाइड्रो टर्बाइंस फॉर डिफरेंट हेड्स, फ्रांसिस एंड कपलान टर्बाइंस। अभी ये जो हाई हेड, मीडियम हेड, लो हेड लो हेड पावर प्लांट है, हाइड्रो पावर प्लांट है, ये डिपेंड अपॉन द हाइट ऑफ द फ्लो ऑफ द वाटर। अभी आप लोगों को अगर पता होगा तो हाइड्रो पावर प्लांट, in hydropower plant, hydroelectricity uses the energy of running water without reducing its quantity to produce electricity. Therefore, all hydroelectric developments of small or large size, whether run of river और स्टोरेज, फिट द कंसेप्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। और ये जो हाइड्रो पावर प्लांट है, इससे हम लोगों को कुछ अफेक्ट भी नहीं होता, क्योंकि ये पॉल्यूशन नहीं, इससे कुछ पॉल्यूशन भी नहीं होता है। सो बहुत ज़्यादा ये जो हाइड्रो पावर प्लांट है, ये हमारे औरंगाबाद के बाजू में ही जो पैठन है वहाँ पे ये हाइड्रो पावर प्लांट हम लोगों को देखने को मिल सकता है। देन हम लोगों को इस चैप्टर में और देखना है कि लोकेशन ऑफ दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ लार्ज एंड माइक्रो हाइड्रो पावर प्लांट्स इन महाराष्ट्र। देन पोटेंशियल लोकेशन ऑफ माइक्रो हाइड्रो पावर प्लांट। नाउ थर्ड चैप्टर इज द सोलर एंड बायोमास बेस्ड पावर प्लांट। तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे सोलर मैप ऑफ इंडिया, ग्लोबल सोलर पावर रेडिएशन, देन सोलर पावर टेक्नोलॉजी। अभी सोलर
और बायोमास बेस्ड पावर, सोलर या बायोमास, बोथ आर द टाइप्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि सोलर और बायोमास इज द टाइप ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स विच इज गिवन इन फ्री ऑफ कॉस्ट टू ऑल ऑफ अस। अभी ये जो सोलर या बायोमास एनर्जी है, सोलर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द सोलर एनर्जी। तो ये सोलर एनर्जी जो है ये हम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट एनीवेयर 365 डेज अवेलेबल रहती है। और हम लोगों को ये पॉल्यूटेंट फ्री सोलर एनर्जी है। इसके थ्रू हम लोग पावर जनरेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस भी है, जिससे कि हम लोग देखने वाले हैं कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर प्लांट्स, उसके कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, पावर टावर, पैराबोलिक ट्यूब, पैराबोलिक डिश, फ्रेस्नेल रिफ्लेक्टर्स, देन सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट, इसका लेआउट, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स बताए ये डिपेंड अपॉन दी डिफरेंट एप्लीकेशंस, और इसके हम कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग देखेंगे। देन सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट्स यानी कि जो हमारे सोलर रेज है, ये अगर पीवी सेल से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, जिसके थ्रू हम लोग घर में इलेक्ट्रिसिटी फॉर रेसिडेंशियल या कमर्शियल या इंडस्ट्रियल, उनके लिए हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द पीवी सेल। अब ये जो लेआउट या कंस्ट्रक्शन या वर्किंग है, ये हम डिटेल देखेंगे कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसे रहेगा, इसका लेआउट, इसके कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इसकी साइज़ कैसे डिसाइड करते हैं, इसका वर्किंग कैसे होता है। देन फोटोवोल्टिक सिस्टम जो है आजकल हम लोगों को सभी जगह पे देखने के लिए मिलती है। जैसे कि हम लोगों को अगर रास्ते से हम जाते हैं तो घर के ऊपर पीवी टेक्नोलॉजी का रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाया हुआ दिखता है। हॉस्पिटल के ऊपर हम लोग देख पा रहे हैं। तो ये इट इज़ द वन टाइप ऑफ द सोलर पावर प्लांट। इसके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। अब सोलर एनर्जी ये फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों को मिल रही है, 365 डेज मिल रही है, प्लस साथ ही साथ पॉल्यूशन फ्री है। तो इसका हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, और इसके एडवांटेजेस को देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, और इसको हम लोगों ने अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि इससे कुछ नुकसान या कुछ हानि नहीं होने वाली है। साथ ही साथ बायोमास बेस्ड पावर प्लांट जो है ये इसमें हम लोग देखेंगे कि लेआउट ऑफ बायोकेमिकल बेस्ड पावर प्लांट, लेआउट ऑफ थर्मोकेमिकल बेस्ड पावर प्लांट, layout of agrochemical based power plant, features of solid, liquid and gas biomasses as fuel for biomass power plant। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि हाउ टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग द बायोमास। ओके, नाउ फोर्थ चैप्टर इज द विंड पावर प्लांट। अब विंड पावर प्लांट हम लोग जो है इट्स अगेन द वन ऑफ द टाइप ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि विंड मैप ऑफ इंडिया की विंड पावर प्लांट कहाँ कहाँ पे इंस्टॉल किए हैं, उसका जो उसके हिसाब से हम विंड मैप हम लोग देखेंगे इंडिया का। यानी कि ये हम इसको एनर्जी सिनेरियो भी कह सकते हैं कि विंड पावर इसका एनर्जी सिनेरियो भी कह सकते हैं कि इसके थ्रू कितना जनरेशन हो रहा है और कहाँ कहाँ ये पावर प्लांट लोकेटेड है। देन लेआउट ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस लार्ज विंड पावर प्लांट, ये भी हम लोग ये चैप्टर में देखेंगे। देन नेक्स्ट वन इज़ द गियर्ड विंड पावर प्लांट, डायरेक्ट ड्राइव विंड पावर प्लांट, it is the type of wind power plant. Then silent features of electric generators used in the large wind power plants. इलेक्ट्रिक जनरेटर्स जो हम लार्ज विंड पावर प्लांट में यूज़ करने वाले हैं उसके फीचर्स हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ कांस्टेंट स्पीड इलेक्ट्रिक जनरेटर्स दैट इसमें हम देखेंगे स्क्विरल केज इंडक्शन जनरेटर, वाउंड रोटर इंडक्शन जनरेटर,
then variable speed electrical generators, double fed induction generator, wound rotor synchronous generator, permanent magnet synchronous generator. Then construction layout of different types of horizontal and vertical axis small wind turbines. Next point is the working of different types of horizontal and vertical axis small wind turbines, direct drives and geared permanent magnet generators and induction generators. और लास्ट वन इज़ द लोकेशन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ स्मॉल विंड टर्बाइंस. तो विंड पावर प्लांट से रिलेटेड कि उसका लेआउट कैसे रहेगा, उसका कंस्ट्रक्शन कैसे रहेगा, विंड मिल का कंस्ट्रक्शन कैसे रहेगा, देन उसके डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं, उसमें जो लो हम जनरेटर यूज़ करने वाले हैं उसके कौन कौन से टाइप्स कौन कौन से टाइप्स है, उसके क्या फीचर्स है, साथ ही साथ इसके क्या क्या लोकेशन है, विंड पावर प्लांट के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है, ये सभी पॉइंट्स हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. नाउ द फिफ्थ चैप्टर इज द इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन एंड इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम. तो ये इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन एंड इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम यानी कि हम लोगों को ये देखना है कि हमारा जब जनरेशन होता है इलेक्ट्रिसिटी का, उसके बाद जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी हम ट्रांसमिट करते हैं ट्रांसमिशन सबस्टेशन को, देन इलेक्ट्रिसिटी हम ट्रांसमिशन सबस्टेशन से सेंड करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन को, एंड फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन टू द कंज्यूमर. तो यहाँ से तो ये जनरेशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स है जैसे कि कनेक्टेड लोड्स क्या है, ये कंज्यूमर का कनेक्टेड लोड क्या रहेगा, उसका फर्म पावर, कोल्ड रिजर्व क्या है, हॉट रिजर्व क्या है, स्पिनिंग रिजर्व क्या है, ये डिफरेंट टर्म्स हम लोग देखेंगे. देन बेस लोड पिक लोड प्लांट्स कौन कौन से हैं. बेस लोड पिक लोड प्लांट्स यानी कि पिक लोड यानी कि जब हम लोगों की डिमांड बढ़ जाती है, जैसे कि समर में हम लोगों की इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ती है, इलेक्ट्रिसिटी हम ज़्यादा यूज़ करते हैं समर में, तो उस टाइम. और बेस लोड यानी कि नॉर्मली हमारा चलते रहता है जो कंजम्पशन है, हम लोग घर पे यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो उसका नॉर्मली जो है वो हमारा बेस लोड है. बट समर में जैसे डिमांड बढ़ने के वजह से हम लोगों का जो जनरेशन है उसके ऊपर हम लोगों की डिमांड बढ़ती है, तो नीड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों की ज़्यादा है, तो हम लोगों को ज़्यादा जनरेशन करना पड़ता है. तो वो जो पिक डिमांड रहता है या पिक लोड रहता है, तब जैसे कि थर्मल पावर प्लांट वर्क करता है एज अ बेस लोड, और फिर समर में हम लोग या विंड पावर प्लांट या सोलर पावर प्लांट या हम लोग हाइड्रो पावर प्लांट से जनरेशन लेते हैं. सो दैट इज़ द पिक लोड प्लांट्स. ओके, देन लोड कर्व्स क्या होता है, लोड ड्यूरेशन कर्व क्या होता है. लोड ड्यूरेशन कर्व्स अगेंस्ट रिलेटेड विद द कनेक्टेड लोड एंड द टाइम. देन इंटीग्रेशन ड्यूरेशन कर्व. Then next point is the cost of generation, average demand. What is the average demand? What is the maximum demand? What is the demand factor? What is the plant capacity factor? Plant use factor, diversity factor, load factor, and plant load factor. It is the different terms related with the power plant. आपको फॉर एग्जांपल के लिए मैंने ये डायग्राम यहाँ पे डाली है. अभी ये डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे देर इज़ द हियर इज सोलर फार्म्स, विंड फार्म्स, देन हाइड्रो पावर प्लांट्स, नेचुरल गैस जनरेटर्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट. तो यहाँ सब में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं. या हियर वी जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्रॉम द पावर प्लांट electricity is sent to the transmission system. So electricity is transmitted to the transmission substation by using the cables, या हम लोग उसे वायर्स कहते हैं. ओके, एंड इट इज़ गिवन टू द ट्रांसमिशन सिस्टम. ये आप यहाँ पे आप लोगों को टावर दिख रहे होंगे यहाँ पे. फिर यहाँ से हम लोग पावर देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन. डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन से हम लोगों का पावर जाता है पोल पे, जो हमारे घर के बाजू में जो पोल रहते हैं वो पोल पे, एंड देन इट इज़ सेंड टू द कंज्यूमर्स प्रीमाइसेस. तो
तो इट इज़ द इंटरकनेक्टेड सिस्टम, इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम, जो एक दूसरे को कनेक्ट है उसे कहेंगे हम लोग इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम की। जैसे कि जनरेशन जहाँ पे हो रहा है, जनरेशन से लेके कंज्यूमर तक जो इलेक्ट्रिसिटी का पूरा ट्रैवलिंग है या उसको कहेंगे हम इंटरकनेक्टेड सिस्टम। तो यहाँ हम लोगों को देखना है चॉइस ऑफ साइज एंड नंबर ऑफ जनरेटर यूनिट्स, combined operation of power station, causes and impact and reasons of grid system faults, what is the state grid, what is the national grid, what is the brownout and blackout। आपने blackout सुना होगा, बट brownout क्या होता है ये हम लोग ये चैप्टर में देखेंगे। सैम्पल blackouts at national and international levels, फॉर एग्जाम्पल्स भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। सो दिस इज़ द अवर सिलेबस ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन। अभी हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ द कोर्स आउटकम्स ऑफ अवर सब्जेक्ट। सो फर्स्ट इज़ द मेंटेन द ऑप्टिमाइज्ड वर्किंग ऑफ थर्मल पावर प्लांट। Second is the maintain the optimized working of large and micro hydro power plant. Third is the maintain and optimized working of solar and biomass based power plant. Fourth one is the maintain and optimized working of wind power plant. The next one is the select the adequate mix of power generation based on economic operation. So this is the our syllabus and our course outcomes. आप लोगों को थोड़ी बहुत आइडिया आ गई होंगी कि हम लोग ये चैप्टर में क्या सीखने वाले हैं, हम लोगों के ये सब्जेक्ट में क्या क्या दिया है। सो बेसिक आइडियाज़ आप लोगों को थोड़ी बहुत आगे होंगी। तो वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर फर्स्ट चैप्टर थर्मल पावर प्लांट। तो हम अभी यहाँ नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।